हमारा 1 महीना बीत गया, न लैटरिन है न घर है। हम 6 बहने के लिए 5 बहने के लिए कैसे रहते हैं? सरकार को कॉलोनी के लिए बात कर, कॉलोनी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कॉलोनी उन्होंने कुछ नहीं अभी तक मिला है। मतलब जितनी बातें हुई है सिर्फ मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है कि सिर्फ स्क्रीन पर हुआ है, बाकी जो जमीनी कार्रवाई होती है कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ जितने नेता आए थे सिर्फ जुबानी जंग लड़ रहे थे और नहीं तो का, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो यही कर रहे थे वो लोग। तो हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको करना ही रहता बेहतर है कि आप इस दरवाजे पे मत आए होते, या फिर कि नहीं जाना चाहिए किसी दरवाजे पर झूठा आश्वासन दिलाने के लिए। शायद इससे जो घुटन हो रही है इससे बढ़कर घुटन होती है अगर आप आके किसी को आश्वासन देके और झूरे हाथ निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस बहन को देखने के बाद आंसू आ जाते हैं आंख में, और न तो इतनी मासूम चेहरा है, इन्हें कोई बता नहीं सकता। बोल सकती हैं, बात कर सकती है, लेकिन साहब न तो बोल सकती हैं न तो सुन सकती हैं, दोनों है प्रॉब्लम। और इशारे से बात कर सकती हैं, लेकिन कहा जाता है लेकिन जो बोलते हैं उस व्यक्ति के द्वारा कोई दर्द नहीं समझ सकता, तो बेचारी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समस्याएं होती है। तो अभी जो इस समय सीओ साहब आए थे उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज उसी गांव में है जहां एक मासूम माँ बाप और कहीं के अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए दूसरे के खेत में अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी की खेती कर रहे थे। आप जानते इस मामले को, इतना हाईलाइट चल रहा है। हम कहें तो एक ही ज़िले में नहीं, एक स्टेट में नहीं, पूरे भारत में मामला चला। और देख सकते हैं जो दंपति थे जिनकी लाशें गुम हो गई थी और डेथ होने के बाद, करंट लगने के बाद मामला बहुत सारा हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं वही बेटियां हैं, वही बहनें हैं। आज आस लगाई है सरकार से, जो आश्वासन दिया था सरकार, प्रशासन दे रही है और बड़े बड़े नेता अधिकारी दे रहे हैं कि गुनहगारों को पकड़ा जाएगा और सजा भी होंगी, आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। और जो आर्थिक सहायता होती है और नौकरियां होती है, 50 लाख के मुआवजे की बात करी गई। लेकिन वो मामला, सारी बातें अभी हम जानेंगे मामला कहां तक पहुंचा। क्या इन्हें आश्वासन देकर ही सिर्फ रह गया, या फिर इनके खाते में, इनके अकाउंट में, इनके जीविकोपार्जन के लिए इन्हें कोई सहारा मिला, नौकरी मिला, या फिर सरकार की तरफ से जो मुआवजा होते हैं वो क्या उनमें से किसी तरीके से मुआवजा मिली है। ये सारी बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मासूमियत चेहरे पे, बहनें हैं और इनकी रोजी रोटी के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई प्रबंध किया गया है, या फिर कोई मुआवजा के अलावा नौकरियां भी दी गई है। नौकरी की बात कर रहे थे, जितने भी लीडर्स आ रहे थे, सपा हो बसपा हो, जो भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट हो, सारे लोग आ रहे थे। सबने कहा कि हम आपके लिए भला काम करेंगे, आपके लिए बेहतर काम करेंगे, सारी मुआवजाएं मिलेंगी, दोषियों को सजा होगा। तो आइए बात करते हैं, बैठ जाइए आप लोग, बैठ थोड़ा बैक हो जाइए। तो आइए हम बात करते हैं। अभी जो मामला चल रहा था, आप ही के माता पिता है, सारी दुनिया देख रही है, तो अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ आप लोग को आश्वासन मिला, फिर और कार्रवाई हुई आगे? अभी मतलब 4 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी 1 लोग नहीं पकड़े गए हैं। 1 लोग नहीं पकड़े गए हैं नहीं। फिलहाल जब सारी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही थी और डेथ मिलने के, मतलब डेड बॉडी मिलने से पहले और मिलने के बाद भी, तो बोला गया था कि सारी कार्रवाई हो रही है और मिल भी गई है, तो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। आश्वासन भी दिया जा रहा था, लेकिन अभी मतलब 1 लोग पकड़े नहीं गए हैं, तो आश्वासन ही दे रहे हैं ना अभी तक। तो जो यहाँ के सीओ साहब थे उन्होंने कहा था कि मतलब उचित कार्रवाई होगी, और जो आए थे प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा था बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। तो क्या हुआ उसमें? अभी तक तो नहीं, 1 लोग तो अभी तक भी नहीं हुए हैं। मतलब उनको पकड़वाने के लिए 25,000 जो सीओ साहब, जो पुराने सीओ साहब से, वो बोल रहे थे कि अगर अभी तक इनाम 25,000 इनाम लगाएंगे। अच्छा, 25,000 इनाम जारी करेंगे ताकि जहाँ कहीं भी हो इनाम की पकड़ा जाए। और अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अभी तक खुलासा कौन कातिल है, क्या खुलासा नहीं हुआ? मतलब जो कत्ल किए हैं, जो लोग हैं अपराधी, वो लोग अभी जो शासन प्रशासन है अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। हमारे माता पिता को कैसे मारे, कैसे नहीं मारे, कौन हाथ पकड़ा, कौन पैर पकड़ा है और कौन गला पकड़ा है, उन लोगों को कुछ पता चलना चाहिए। अभी तक शासन प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक मेरे माता पिता का अपराधी को अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी वो खुला घूम रहा है। अब क्या करेगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा है, हम लोग को डर नहीं है। हमारी 6 बहनें हैं, हम लोग इस घर में अकेले ही रहते हैं, कौन है देखने वाला? हम लोग अकेले ही रहते हैं, इन लोगों को कौन देखेगा? हम ही हैं केवल ना।
और अभी बताइए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी अब बहन ने कहा कि हमारे पास कोई मतलब जो मर्द मानुस में जो होते हैं, भाई होते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ बहनें हैं महज। और जिस घर में बेटियां होती उस परिवार पे और पास पड़ोस में और गांव जवार में क्या बीतता है, कैसे गुजरता है, आप सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में 2-4 मर्द है, अगर बाहर कहीं किसी काम से चले जाते हैं तो घर सूना और डरावना सा लगता है। लेकिन जिस परिवार में सिर्फ महज 6 बहनें हैं, माँ बाप का साया उठ गया हो और उस पर सरकार से लेके प्रशासन तक कार्रवाई नहीं हो रही है इनके कहने के माध्यम से, तो आप सोच सकते हैं घर परिवार पे क्या बीतेगा। और आप पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में भी? बीएड कर रहे अच्छा, बीएड कर रही हैं, 3rd सेमेस्टर। 3rd है। हाँ। तो किससे कर रहे हैं? क्या? किससे? कलान मतलब बीएड कर रहे हैं। अच्छा, बीएड कर रहे हैं। से, हाँ। जी जी। तो अभी तक मतलब अभी 3रा सेमेस्टर चल रहा है आपका? अभी 3रा समय मतलब ये पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो मम्मी पापा थे, उनसे आश्वासन भी मिल रहा था या फिर किसी भी तरीके से कर रहे थे? मम्मी पापा ही तो थे, हम लोगों को पढ़ा रहे थे, अभी तक पढ़ा भी रहे थे, मतलब जैसे भी करके पढ़ा रहे थे हम लोगों को। जी जी। और एक बहन जो विकलांग है, वो कौन सी है? वहाँ पे है, विकलांग ये है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं। ये बोल भी नहीं पाती हैं। बोल नहीं पाती बोल हैं? नहीं पाती हैं वो। सुन नहीं। और जो अभी मतलब जो लोग जो मतलब जो मुजरिम है, उनमें 2 लोग सफाई कर्मचारी है ना, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए ना। अभी तक सरकार उन लोगों को सस्पेंड नहीं की है। जो मेन कातिल हैं, यशवंत सिंह है और सुनील सिंह जो सफाई कर्मी है। अच्छा, उनमें से कोई नौकरी भी कर रहे थे? हाँ, यशवंत सिंह सुनील सिंह जो है वो सफाई कर्मी है, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। बताइए, वो लोग बंद है लेकिन सस्पेंड करना चाहिए ना, लेकिन अभी तक सस्पेंड नहीं हुए वो लोग। मतलब सिर्फ दिलासा दे दिए हैं कि नौकरी से निकाला गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लिखित कार्रवाई कोई नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तक जो है हमारा 1 महीना बीत गया, न लैटरिंग है न घर है। हम 6 बहने के लिए 5 बहने के लिए कैसे रहते हैं? कॉलोनी के लिए बात कर, कॉलोनी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कॉलोनी उन्होंने कुछ नहीं अभी तक मिला है। मतलब जितनी बातें हुई है सिर्फ मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है कि सिर्फ स्क्रीन पर हुआ है, बाकी जो जमीनी कार्रवाई होती है कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ जितने नेता आए थे सिर्फ जुबानी जंग लड़ रहे थे, और नहीं तो का। जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो यही कर रहे थे वो लोग। तो हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको करना ही रहता, बेहतर है कि आप इस दरवाजे पे मत आए होते, या फिर कि नहीं जाना चाहिए किसी दरवाजे पर झूठा आश्वासन दिलाने के लिए। शायद इससे जो घुटन हो रही है इससे बढ़कर घुटन होती है अगर आप आके किसी को आश्वासन देके और झूरे हाथ निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस बहन को देखने के बाद आंसू आ जाते हैं आंख में, और न तो इतनी मासूम चेहरा है, इन्हें कोई बता नहीं सकता। बोल सकती हैं, बात कर सकती है, लेकिन साहब न तो बोल सकती हैं न तो सुन सकती हैं, दोनों है प्रॉब्लम। और इशारे से बात कर सकती हैं, लेकिन कहा जाता है, लेकिन जो बोलते हैं उस व्यक्ति के द्वारा कोई दर्द नहीं समझ सकता, तो बेचारी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समस्याएं होती है। तो अभी जो इस समय सीओ साहब आए थे उन्होंने क्या कहा है? दूसरे एक सीओ साहब का तबादला हुआ था या फिर मतलब किस ट्रांसफर हुआ था? वो भी आश्वासन ही दे रहे हैं कि जो है 25,000 लगाए हैं इनाम के लिए, उसको पकड़ेंगे। अभी एक नहीं पकड़ा गया है ना, शुभम सिंह और हाँ यशवंत सिंह तो आ गए हैं। मतलब 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, 1 लोग की नहीं हुई। 1 लोग अभी शुभम सिंह नहीं पकड़े गए हैं। मतलब गिरफ्तारी भी सारे लोग के नहीं हुई और इसके बाद खुलासा भी नहीं हुआ, किस तरीके से कैसे हुआ था? 1 महीना बीत गया, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा तो कम से कम करना चाहिए। और जो 50 लाख की बातें कर रहे थे सारे लीडर्स आए थे, आप लोग के खाते में कुछ भी पैसा नहीं आया अभी तक। केवल जनता की ओर से जो जनता वाले दिए हैं सहयोग वही है, और सरकार की ओर से भी 1 रुपया नहीं आया। मतलब 150,000 2,000 जो भी दिए हैं पब्लिक दी है। हाँ, पब्लिक दी है, लेकिन जो है सरकार की ओर से अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। तो और जो लेखपाल के द्वारा कार्रवाई होती है, प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती है, सारे फॉर्म भर जाते हैं, कुछ भी नहीं भराया गया है आर्थिक सहायता के लिए। अभी नहीं भरा गया है, अभी नहीं भरा गया, कागज बन रहा है। और यहाँ के प्रधान जी क्या बोले आप देख सकते हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं। छोटी मोटी कुटिया थी और इसके आगे छप्पर है, और इसके अलावा मतलब अगर कहीं जाए अगर कॉलोनी के द्वारा बना था या फिर वहाँ है। अच्छा, घर ये नहीं है, ये नहीं है, वहाँ घर है। तो एक किसका घर है? एक दूसरे का घर है। अच्छा, दूसरे का घर है, मतलब पड़ोस में चाचा वगैरह का? चाचा का। वो घर मेरा वहाँ है जो टूटा फूटा है, उधर गए थे आप उस दिन। हाँ, वही है मेरा घर। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति, थोड़ा पीछे चलिए,
कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जुबान से कह के चला जाए, आश्वासन दे के चला जाए, 3 बहनों पे क्या बीतेगा। और रियलिटी बता दे कि अगर जिस घर में एक मर्द 2 मर्द कमाने वाले होते हैं तभी इस समय महंगाई के ज़माने में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है साहब। लेकिन आप देख सकते हैं बहनें हैं, इसमें से 2 बहनें की भी शादी नहीं है। बीएड में बहुत पढ़ाई जो बड़ी होती टीचर की उपाधि मिलती है और डिग्री मिलती है, लेकिन उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो इन लोग की देख सकते हैं 2 लोग की भी शादी नहीं हुई है और बात करते करते दीदी की आंखों में आंसू आ गया। आप सोच सकते हैं जिस परिवार से अगर माँ बाप दोनों गुजर जाए, समझ सकते हैं आप उसके ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी और कौन घर चलाने वाला होगा। और इन्हें अब कहीं न कहीं आप सबसे बड़ी हैं। जी हम बड़े हैं सर। सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई है। जी तो और कोई आपसे छोटा जिसका शादी हुआ है? हाँ, 4 लोग की शादी हो गई है, 2 लोग की भी शादी नहीं हुई है। यही 2 लोग की नहीं हुई है। 2 लोग की नहीं हुई है शादी। तो बहुत ही दुखद घटना है। इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए और किस तरीके से बयान किया जाए, क्योंकि हम सिचुएशन को जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपके परिवार में अगर 2-4 कमाने वाले होंगे तब भी मारामारी हो जाता है पैसों को लेके, परिवार को लेके। और कार्रवाई होती है, प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती है, सारे फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ भी नहीं भराया गया है आर्थिक सहायता के लिए। अभी नहीं भरा गया है, अभी नहीं भरा गया, कागज बन रहा है। और यहाँ के प्रधान जी क्या बोले आप देख सकते हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं। छोटी मोटी कुटिया थी और इसके आगे छप्पर है और इसके अलावा मतलब अगर कही जाए अगर कॉलोनी के द्वारा बना था या फिर वहाँ है। अच्छा, घर ये नहीं है, ये नहीं है, वहाँ घर है। तो ये किसका घर है? एक दूसरे का घर है। अच्छा, दूसरे का घर है, मतलब पड़ोस में चाचा वगैरह का? चाचा का। वो घर मेरा वहाँ है जो टूटा फूटा है, उधर गए थे आप उस दिन। हाँ, वही है मेरा घर। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति, थोड़ा पीछे चलिए, कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जुबान से कह के चला जाए, आश्वासन दे के चला जाए, 3 बहनों पे क्या बीतेगा। और रियलिटी बता दे कि अगर जिस घर में एक मर्द 2 मर्द कमाने वाले होते हैं तभी इस समय महंगाई के ज़माने में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है साहब। लेकिन आप देख सकते हैं बहनें हैं, इसमें से 2 बहनें की भी शादी नहीं है। बीएड में बहुत पढ़ाई जो बड़ी होती टीचर की उपाधि मिलती है और डिग्री मिलती है, लेकिन उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो इन लोग की देख सकते हैं 2 लोग की भी शादी नहीं हुई है और बात करते करते दीदी की आंखों में आंसू आ गया। आप सोच सकते हैं जिस परिवार से अगर माँ बाप दोनों गुजर जाए, समझ सकते हैं आप उसके ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी और कौन घर चलाने वाला होगा। और इन्हें अब कहीं न कहीं आप सबसे बड़ी हैं। जी हम बड़े हैं सर। सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई है। जी तो और कोई आपसे छोटा जिसका शादी हुआ है? हाँ, 4 लोग की शादी हो गई है, 2 लोग की भी शादी नहीं हुई है। यही 2 लोग की नहीं हुई है। 2 लोग की नहीं हुई है शादी। तो बहुत ही दुखद घटना है। इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए और किस तरीके से बयान किया जाए, क्योंकि हम सिचुएशन को जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपके परिवार में अगर 2-4 कमाने वाले होंगे तब भी मारामारी हो जाता है पैसों को लेके, परिवार को लेके। और